वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम है वाल्मीकि पाटिल और आप देख रहे हैं मैथ्स मूवमेंट चैनल। आज हम पढ़ने वाले क्लास 10 का एक मस्त चैप्टर जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये वीडियो जो होगा आपका एक इंट्रोडक्शन वीडियो होगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में जानेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, कौन से फॉर्मुलास पढ़ने, किसका नाम क्या है, हम किसके बारे में क्या क्या पढ़ने वाले वो सब देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन के साथ में। हमारे पास डेफिनेशन लिखा गया है, एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रिसाइडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। ठीक है, इंग्लिश में था, इतना अच्छे समझ में नहीं आएगा, इसको नॉर्मल से लैंग्वेज समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक सीरीज दे दी, एक नंबर सीरीज दे दी। यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल है 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 10 हुआ, 12 हुआ, 14 हुआ, 16 हुआ। ये सारे के सारे एक नंबर सीरीज चल रही है। ये हमारी क्या है, नंबर चल रही है, नंबर सीरीज चल रही है। इसके अंदर सब टर्म्स है। 2 भी मेरा एक टर्म है, 4 भी मेरा एक टर्म है, 6 भी मेरा एक टर्म है, 8 भी मेरा टर्म है। जितने भी नंबर्स दिख रहे हैं मेरे को, इसको मैं क्या बोलूंगा, टर्म बोलूंगा। क्या बोलूंगा, टर्म बोलूंगा। हम इसे क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। अगर इन सबके नंबर के बीच में का जो गैप है सेम आ जाए, क्या आ जाए, सेम आ जाए। जैसे कि सेम कैसे आएगा, अगर मैंने सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस किया, मतलब 4 में से 2 माइनस किया, मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 6 में से मैंने 4 माइनस किया, मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 8 में से मैंने 6 माइनस किया, मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो सीरीज चल रही है, हर एक नंबर को मैं अगर आपस में माइनस कर रहा हूं तो जो मेरा आंसर आ रहा है क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, तो जो सेम नंबर आ रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। ठीक है, अब एपी क्लियर होगा आई होप। अब एपी किसको नहीं बोलते हैं, एपी इसको नहीं बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया, मैंने बोला 1 लिया, 3 लिया, 5 ले लिया, 9 ले लिया। ठीक है, अब मैंने सॉल्व किया। 3 - 1 मेरा आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। 5 - 3 मेरा कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, लेकिन 9 में से अगर मैं 4 - 5 माइनस करूंगा, मेरा आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। कितना आएगा, 4 आएगा। 9 में से अगर मैंने 5 माइनस कर दिया, मेरा आंसर कितना आ गया सर, 4 आ गया। तो स्टार्टिंग में मेरे तो जब माइनस करा था मेरा आंसर कितना आ रहा था, 2 आ रहा था, लेकिन जब इसका आंसर कितना है आपका, 4 आया माइनस कर पे, तो ये आपका एपी कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। यहाँ पे लिखा है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस कि इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, फॉर्मूला फॉर द कॉमन डिफरेंस। और हम जो कॉमन डिफरेंस है उसको हम डिनोट करते हैं डी से। किसे डिनोट करते हैं, स्मॉल डी से। अब कॉमन डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है d1 = a2 माइनस का a1, और d2 का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, a3 माइनस का a2। a2 a1 a3 a4 का मतलब क्या हो रहा है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ये सब हमारे क्या है, टर्म्स है। क्या है, टर्म्स है। तो आप इसको क्या बोलोगे, a बोल सकते हो, a1 भी बोल सकते हो। ये मेरा a2 बन गया, ये मेरा a3 बन गया, a4 बन गया, a5 बन गया। ऐसे सीरीज जो जाती है वो कहां तक जाती है, आपका an तक जाती है। कहां तक जाती है, an तक जाती है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए हमने एपी के बारे में पढ़ लिया, एपी होता क्या है। अब हमें पढ़ना है कि कौन से फॉर्मूला इस चैप्टर के अंदर यूज होंगे। 3 फॉर्मूला जो है, पूरा चैप्टर कंप्लीट है 3 फॉर्मूला में। सबसे पहला फॉर्मूला दिया हमें एन। एन का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 d। ठीक है, अब पढ़ते हैं कि एन को क्या बोलते हैं, डी को क्या बोलते हैं। डी को तो देख लिया, डी का मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। एन का मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म। जो यहाँ पे जो लिखा रहेगा एन, उसे हम क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म। जो भी सीरीज चल रही है उसमें जो सबसे लास्ट टर्म दिया रहेगा वो हम उसको क्या मानते हैं, लास्ट टर्म बोलते हैं। उसको हमारा नाम क्या दिया, एन नाम दिया। सेकंड ए का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म। जैसे कि यहाँ पे जो दिया है 2, तो 2 हमारा यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म है। एन का मतलब टर्म्स। तो यहाँ पे जितने भी नंबर है सब मेरे क्या है, टर्म्स है। क्या है, टर्म है। ये मेरा सेकंड टर्म है, ये मेरा फोर्थ टर्म है, ये मेरा फिफ्थ टर्म है। अगर मेरे को पूछे कि 12 कौन से नंबर पे आता है, तो मेरा कौन से नंबर पे आ रहा है, 6th नंबर पे आ रहा है। मतलब 6th नंबर का टर्म मेरा कौन सा सर, यहाँ पे 12 है। मेरे से कोई पूछे कि सेकंड नंबर का टर्म कौन सा, तो मेरा सेकंड नंबर का टर्म कौन है, मेरा 4 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डी का मतलब हमने अभी पढ़ लिया, डी का मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। उसके बाद में एक और नया फॉर्मूला है आपके पास में, वो फॉर्मूला है एसएन का। ठीक है, एसएन का मतलब पढ़ लेते पहले। एसएन का मतलब क्या होता है, सम ऑफ टर्म्स होता है। क्या होता है, जितने भी टर्म्स दिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे इतने सारे टर्म है, मैं सबको बैठ के प्लस तो नहीं करूंगा कि इसको कितना हुआ, 100 टर्म्स हो गए तो 100 टर्म्स को एक एक करके प्लस नहीं करूंगा। इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a + n - 1 d। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं। एसएन का मतलब हमने पढ़ा सम ऑफ टर्म्स। हमने n का मतलब पढ़ा था, n का मतलब क्या होता है, टर्म्स होता है। a का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। n का मतलब टर्म पढ़ लिया। d का मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। एक और फॉर्मूला इससे सेम ऐसा ही है। एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 a + an। अब यहाँ पे a का मतलब फर्स्ट टर्म, an का मतलब लास्ट टर्म, n का मतलब टर्म, और sn का मतलब क्या होता है, सम ऑफ टर्म। अब ये फॉर्मूला हमें कब यूज करना है, उसके लिए भी बात है। इन केस इफ द लास्ट टर्म गिवन इन द क्वेश्चन, अगर हमें लास्ट टर्म गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, वरना हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। दोनों फॉर्मूला अगर आप यूज करो तो आपका आंसर सेम आएगा, बस इसमें क्या होगा, आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका इंट्रोडक्शन वीडियो। इसके बाद हम चालू करेंगे एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, जुड़े रहिए।